जब नमाज का वक्त होता है तो मस्जिदों से अजान की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और आपको पता चलता है कि नमाज का बुलावा आ रहा है। अजान के ज़रिए आओ नमाज की तरफ। लेकिन तहज्जुद ऐसी नमाज है जिसका बुलावा फ़र्ज से नहीं अर्श से आता है। अल्लाह जिसको चाहता है उसे तहज्जुद की नमाज नसीब करता है। अरे तहज्जुद तो खुद किस्मत लोग अदा करती हैं, वो जो अल्लाह के लाडली होते हैं। भला उनसे भी ज़्यादा खुशकिस्मत कोई हो सकता है दुनिया में? मुझसे काफ़ी लोग एक ही सवाल करते हैं, हमने तहज्जुद में जो मांगा वो वाकई कबूल होगा क्या? और कहते हैं कि रास्ता तो अब कोई नज़र ही नहीं आता कबूलियत का, तहज्जुद पढ़ने के बावजूद भी। पहली बात तो ये है, दुआ कोई सी भी हो रद्द नहीं होती। और रही बात तहज्जुद की दुआओं की, तो अल्लाह तहज्जुद की दुआओं को मुआवजे की सूरत में कबूल करता है। वहाँ से कबूल करता है जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। उसने तुम्हें तहज्जुद की नमाज नसीब की तो क्या ये मुआवजा नहीं है? तुम्हें तो खुद पे नाज होना चाहिए कि तुम अल्लाह के लाडलों में से हो। रास्ते जब नज़र नहीं आते तुम सोचते हो कबूलियत का तो कोई रास्ता ही नहीं, दुआ कैसे कबूल होगी, ये तो नामुमकिन लग रहा है। बस तब अपना यकीन मज़ीद पुख्ता कर लिया करो और ज़्यादा यकीन के साथ मांगा करो, क्योंकि जब रास्ते बंद होते हैं तो मौज़ों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तहज्जुद तो बनी ही अल्लाह से कुन कहलवाने के लिए है, तो क्यों हालात से परेशान हुए बैठे हो? क्यों लगता है दुआएं कबूल नहीं होगी? जो तहज्जुद में मांग लिया यकीन करो वो मुकद्दर में लिख दिया गया। देरी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अल्लाह नाराज़ है या दुआ कबूल नहीं होगी। बस जिस तरह हर एक चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है उसी तरह कबूलियत का वक्त भी मुकर्रर है। तो याद रखो, मिलेगा तो वही जो मांगा है, जो चाहा है, जिसकी ख्वाहिश की है। लेकिन तुम्हारे हक़ में मुकर्रर वक्त पर वो मिलेगा। जब रास्ते बंद नज़र आए तो और ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मुआवजे करना अल्लाह की शान है। तहज्जुद का बस एक सजदा सारे गम समेट लेता है। अल्लाह से खुले आसमान तले बैठकर की गई वो एक गुफ्तगू किस्मत का पासा पलट देती है। रात के अंधेरों में सजदा रेज होकर सुनाई गई वो खामोश दास्तां, जिसे सुनने के लिए ना अल्फाज मिलते हैं ना ही आवाज़। वो दास्तां अल्लाह को सारी कहानियों से ज़्यादा प्यारी लगती है। तहज्जुद की बेजुबान दुआएं जब अर्श से टकराती हैं तो तुम्हारी इस चुप्पी का शोर ऐसे अर्श पे गूंजता है जैसे कायनात में तुम्हारी आवाज़ के सिवा कोई दूसरी आवाज़ ही ना हो। फिर अल्लाह तुम्हारे इस यकीन से धड़कते हुए दिल को अपने वो मुआवजे दिखाता है जिसका उसने तुमसे वादा किया था। जब तुम उसे राजी करने के लिए मोहब्बत की इस इंतहा को पहुंच सकते हो कि तहज्जुद भी कज़ा ना हो, तो फिर सोचो तुम्हारे अल्लाह की मोहब्बत की पहुंच कहाँ तक होगी। उसकी ताकतों का तो कोई मुकाबला ही नहीं। तुम उससे मांगने के लिए उस वक्त आओ जो उसने मुकर्रर किया है कुन कहने के लिए, तो फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ लौटा सकता है? वो अपने वादों का पक्का है। जब कह देता है कि मांगो मुझसे मैं दूंगा, तो फिर वो देकर रहता है। तहज्जुद टाइम ऐसा होता है जब बंदा और अल्लाह बातें कर रहे होते हैं। वो बंदा अल्लाह से सब बात कर रहा होता है कि उसके साथ पूरे दिन में क्या हुआ। हालांकि अल्लाह सब जानता है, फिर भी वो अल्लाह से कह रहा होता है और अल्लाह ताला कह रहे होते हैं तू पूरे दिन दुनिया के काम कर और रात को मेरे साथ बातें किया कर। उस टाइम अल्लाह पहले आसमान पे आते हैं और पुकार कर कहते हैं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत करने वाला?
है कोई मुझसे रोज़ी मांगने वाला, मैं बरकत दूँ। और अल्लाह से बात करते करते ये टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। और कितनी बात करते करते इंसान अल्लाह के सामने ही रो लेता है। अल्लाह के सामने रो लेने से, दिल की बात करने से दिल हल्का होता है। ऐसा फील होता है, ये फील कुछ अलग ही है। और अल्लाह से जो भी मांगते हैं अल्लाह कबूल करता है, क्योंकि तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पर अल्लाह कुन फरमाता है। तो यकीन रखो और अल्लाह से मांगो, बेशक अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा और उस पर कुन फरमाएगा। आमीन।